वो टूरिस्ट देख के यहाँ बहुत खुश होते हैं। इनके अलावा प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए तरह तरह के फूल और प्लांट्स वगैरह हमने लगा रखे हैं। प्रतिवर्ष जो है काफ़ी अच्छी संख्या में हमारे वहाँ पर्यटक घूमते हैं। कितना टिकट और हमारे वहाँ जो है एंट्री फ़ी जो एडल्ट है एक पर पर्सन 50 रुपीज़ है। पत्थरों के पहाड़ पर हरा भरा जंगल देखा है? नहीं देखा होगा ना। आज हम आपको ऐसा ही कुछ दिखाने जा रहे हैं। यह सुनकर हम भी थोड़ा उत्सुक हुए कि जाकर देखा जाए आखिर ऐसा कैसे संभव है। हमने भी अपना सामान बांधा और पहुंच गए नैनीताल। नैनीताल से 6 किलोमीटर दूर है पत्थर का वह जादुई पहाड़, जहां की वनस्पतियां देख हम भी भौचक रह गए। अब हमने यहाँ की जानकारी जानने के लिए अरविंद जी से संपर्क किया। हमें देर शाम को अरविंद जी मिल ही गए, जिन्होंने हमें यहाँ की कहानी से रूबरू कराया। पहले यहाँ के गेस्ट हाउस की बात कर लेते हैं। यहाँ 2 कमरों का एक गेस्ट हाउस भी है, जहाँ रुककर आप यहाँ के बेहतरीन प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। यह गेस्ट हाउस भी पूरा बांस से बना हुआ है। यहाँ रखा हुआ सारा फर्नीचर भी बांस से ही बना हुआ है। यह गेस्ट हाउस कभी खाली नहीं मिलता। शायद हमारी किस्मत बुलंद थी जो हमें एक रात के लिए यह गेस्ट हाउस मिल ही गया। यदि आप यहाँ पहले आ चुके हैं तो यह गेस्ट हाउस तालाब के पास ही बना हुआ है, जहाँ पर नो एंट्री का बोर्ड लगाया गया है। यहाँ के मौसम के हिसाब से गर्मियों का समय ज़्यादा बेहतर होगा। खैर हम तो सर्दियों में ही गए थे। शाम होते होते यहाँ ठंड बहुत लगने लगती है। हमारे साथ तो यहाँ बहुत ही मज़ेदार वाक़या पेश आया, जिसमें रोमांच तो है ही, साथ ही में कुछ डर भी है। रात करीब 9:30 बजे जब गेस्ट हाउस की छत पर लेपर्ड ने ज़बरदस्त दस्तक दी, करीब 90 सेकंड तक छत में उधम मचाता रहा। लेपर्ड की इस ज़बरदस्त एंट्री से हम रोमांचित हो उठे, साथ में डर लगना भी लाजमी था। लेकिन कुछ देर उछल कूद के बाद लेपर्ड वहाँ से विदा हो गया और हमें रात भर कमरे में बंद रहने का संकेत तो उसने कर ही दिया था। वैसे भी ठंड के मौसम में कौन कमरे से बाहर निकलता, ऐसे में लेपर्ड की धमक ने तो हमें कमरे में ही कैद कर लिया। हाँ, ये हमारा बॉटनिकल गार्डन जो है 26.9 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है और यहाँ बहुत सारे पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। उनको बहुत जो नेचर प्रेमी हैं उनके लिए यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए। हमारे पास हर्बेरियम रूम है, बटरफ्लाई का म्यूज़ियम है और बटरफ्लाई का ब्रीडिंग के लिए जो लाइव बटरफ्लाई और उसके लार्वे कोकून्स वगैरह देख सकते हैं। और 100 एबव स्पीसीज़ के मेडिसिनल सेक्शन है, जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स देख सकते हैं, उनके विषय में जानकारी ले सकते हैं। उत्तराखंड के एक IFS मनोज चंद्रन की नज़र इस पत्थर के पहाड़ पर गई तो उन्होंने देखा कि हरी भरी वादियों के बीच 2 पत्थर के पहाड़ कुछ अजीब से लग रहे हैं। उन्होंने यहाँ कुछ नया कर दिखाने की ठान ली। अरविंद जी ने बताया कि यहाँ के लिए मनोज चंद्रन साहब ने सरकार से एक प्रोजेक्ट पास कराया जो करीब 1 करोड़ का था। यहाँ इस पैसे से पत्थरों के बीच में होल बनाए गए। इन होल्स या यूं कहें इन पत्थरों में बनाए गए इन गड्ढों में मिट्टी भरी गई, जिनमें वनस्पतियां रोपी गईं। फिर यहाँ 2005 में बनकर तैयार हुआ हिमालयन बोटैनिकल गार्डन। इस गार्डन में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए। इन वनस्पतियों को देखने यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं, जिनमें कई मेडिसिनल प्लांट्स हैं। आपको यहाँ के इन वनस्पतियों के बीज भी मिल जाएंगे, लेकिन बीज भी आपको तभी दिए जाएंगे जब यह आपके क्लाइमेट में फिट बैठते हों।
हमारे बॉटनिकल गार्डन का जो सबसे सुंदर पार्ट है वो हमारा फर्न्स और ऑर्किडेरियम, फर्नरी ऑर्किडेरियम, जिसमें हमने 50 स्पीसीज फर्न्स की लगा रखी है और 40+ ऑर्किड्स के हैं। अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे इस व्लॉग को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम उत्तराखंड के ऐसे ही जगहों से आपको रूबरू कराते हैं। अब चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। यदि आप अभी तक हिमालयन बोटैनिकल गार्डन देखने नहीं जा पाए हैं तो हमारा आपको सुझाव है कि आप यहाँ का चक्कर ज़रूर लगाएं। यहाँ प्रति व्यक्ति मात्र 50 रुपये की एंट्री फ़ी देनी पड़ती है, जहाँ आप पत्थरों की चट्टान पर इंसान की मेहनत से बने इस गार्डन को देख सकते हैं। यहाँ आपको वनस्पतियों से रिलेटेड बहुत सी जानकारी मिल जाएगी। यदि आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं या आपको यह विषय पसंद है तो यह आपके लिए बहुत ही काम की जगह है। यदि इस विषय में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो भी प्रकृति के बीच बने इस सुंदर गार्डन को देखने ज़रूर जाएं, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य भला किसका मन नहीं मोह लेता। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस बोटैनिकल गार्डन के कुछ मनोरम दृश्यों के साथ, जिन्हें अंत तक देखना ना भूलिए।